हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही, आप सभी लोग ये बात जानते हैं। जैसे ही एमटीएस के पेपर एंड होंगे तुरंत सीएचएसएल मेंस स्टार्ट हो जाएगा, यानी टीयर 2 स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि सिलेबस नया है, बिल्कुल एसएससी सीजीएल की तरह, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पेपर का लेवल वैसे ही रहेगा जैसा सीजीएल टीयर 2 का था। दोस्तों एक बात और समझ लो कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना भर्तियों के कंप्लीट होने का, ये घट गया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीजीएल ने पोस्ट प्रेफरेंस भरवा दिए हैं। मुझे लगता है कि ये मई के 15 मई के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। 15 मई ना हुआ तो हो सकता है कि मई के अंदर तो आ जाएगा, 100% आ जाएगा रिजल्ट, और जुलाई तक तुम्हें नियुक्तियां मिल जाएंगी। ऐसे ही इसका भी होगा। ठीक है, पेपर का लेवल जानबूझ के आसान रखा जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको बढ़ के आ रही हैं और ज्यादा देने का प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, आई बस समझ में। यहां देखो भाई, सवाल की प्रैक्टिस करते रहो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। जैसे इसीलिए मैं प्रैक्टिस कराता रह रहा हूं। आप बोलोगे सर ये छोटा सवाल है। छोटा सवाल कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे बस दिमाग का खेल है। इसमें तुम कितना कम टाइम लोगे ये बताओ मुझे। जितना कम टाइम इसमें लोगे तुम बड़े वाले सवाल में, उतना ही ज्यादा टाइम तुम्हारे पास होगा सॉल्व करने के लिए। समझ रहे हो? कह रहा है इसका महत्तम बताओ। भैया ऐसा, इसका महत्तम निकालने के लिए मैं इसका डिफरेंस लूंगा। अच्छा, डिफरेंस उसी का लेते हैं जहां पे डिफरेंस कम आता है। तो एक ही मेरे पास ऑप्शन है, 3 आपके सवाल का राइट आंसर है। वही लेते हैं जहां डिफरेंस कम आता है। इसका डिफरेंस लेने लगोगे ना तो एचसीएफ निकालना बड़ा मशक्कत का काम हो जाएगा, लेकिन यहां आसान था। तो हमेशा छोटा डिफरेंस लेना। अगला सवाल कह रहा है कि एल एक काम को 100 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, एम करता है 150 घंटे में, तीनों मिलके इतना लेते हैं। यार समझना, अगर एल एम और एल प्लस एम प्लस एन, कह रहा है ये 30 में, ये 150 में, ये 100 में, एलसीएम निकालोगे तो भैया आएगा 600। ठीक है जी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ना ये 600 घंटे होंगे। एक 0 और होगा। 600 घंटे आपके सवाल का राइट आंसर आएगा। आप समझते हो सर, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 3 0 कट गया, 15 हो जाएगा, तो 5। अच्छा ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो 6 4 10, यहां बच गया 5। तो एल की क्षमता हो गई 5। अब 5 12 5 60, 120। ये सवाल उल्टा है थोड़ा सा, ठीक है ना? अच्छा भैया एक सेकंड जरा रुक जाओ, थोड़ा सा मुझे चेक कर लेने दो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिले। क्या मैं इसका एलसीएम 300 ले सकता हूं क्या? बोलोगे सर बिल्कुल। यहां हो जाएगा 3, 15 दूना 30, और ये कट गया तो 10 हो गया। अब आप जानते हो सर इसकी क्षमता 5 है, 5 से काट दो, 5 छक्का 30, यानी कि 60। बी वाला आपके सवाल का राइट आंसर है। पी क्यू कह रहा है भाई सब अलग अलग टंकी को कर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोला जाता तो क्या होगा? भाई इसका जो एलसीएम आएगा वो 240 है। 12 दूना 24, 8 3 24, 3 2 5, 5 का मतलब इसको डबल कर दो, जस्ट 48। बस यही तुम्हारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी पी और क्यू अगर दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो 48 में काम हो जाएगा कंप्लीट। ये सवाल देखो, इसको तो मैंने आपको करना बताया है ना? करवाया कि नहीं? बोलो, करवाया है ना? भाई मुझे ये जानकारी है कि इसको 2 लिख दो, 4.3 लिख दो, 3.1 लिख दो, और गुणा 2 और कर देना। जो भी जहां पे आएगा तुम्हारे सवाल का उत्तर होगा। तो मुझे दिख रहा है सर, यही तो दिख रहा है कि 2 डिजिट पे भी 4 से कट भी रहा है, खत्म। यहां पे कह रहा है ए गुणा बी की वैल्यू बताओ, तो गुणा करना तो 4 पे पावर 6 है, यहां पे 4 पे पावर 3 है। इसका मतलब यह है कि 4 6 3 9, तो 9 दो जगह यहां भी है, यहां भी है, ये तो गया। 5 पे 2 है, 5 पे ये है, तो 6 वाला मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये भी चला गया। कह रहा है कि 15 8 17। भाई देखना ये ट्रिपलेट है, क्योंकि 8 15 और 17 ये मेरे ट्रिपलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, आई बस समझ में। और अगर ये ट्रिपलेट है तो आप समझते हो कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार 8 है, ऊंचाई कितना है? 15। तो 15 चौके 60 मेरे सवाल का उत्तर है। ये डेल्टा यानी कि एरिया है, इसको कहते हैं। नेक्स्ट, 525 रुपए की एक घड़ी खरीदता है एक व्यापारी। कह रहा है इस पर
अंकित मूल्य इस तरह निर्धारित करता है कि 25% छूट देने के पश्चात उसे 10% का प्रॉफिट हो। 25% की छूट देता है, 10% का प्रॉफिट है। आई बात समझ में? यानी कि 100 की चीज है तो उसमें 25% का छूट देता है 75। कह रहा है ये वाली जो चीज है ना ये एक्चुअली में 10% प्रॉफिट है इस पे, ठीक है, इस पे 10% का प्रॉफिट है। ठीक है भाई, इस पे अगर 10% का प्रॉफिट है तो यार एक काम करो, इसको रेशियो ले लो, रेशियो लो तभी आएगा काम। 25 को आप 1/4 बोल सकते हो, 10 को आप 1/10 बोल सकते हो, है ना? ठीक है, यहाँ सीपी है, एसपी है और एमपी है। 4 अगर एमपी है तो एक डिस्काउंट के साथ 3 पे बेचा। 10 अगर आपका सीपी है तो एक प्रॉफिट के साथ 11 पे बेचा। सर इसको आप 3 का गुणा कर दो, यहाँ पे आप 3 का भी गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे सर आपका करना पड़ेगा 11 का गुणा, यहाँ भी 11 का गुणा। ठीक है जी, तो 10 तिया 30, 11 तिया 33, 44 के। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आपसे कह रहा है खरीदता है, तो यानी कि 30 यूनिट की वैल्यू ये रही, है ना? 17 तिया 51 और 3 5 15, 175। एक यूनिट की वैल्यू 175 आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है बताओ अंकित मूल्य, तो 11 के आसपास आएगा। आप समझते हो 11 7 77, क्योंकि 11 का मल्टीपल यहाँ एक ही सवाल में उत्तर दिख रहा है। ठीक है, अगला नेक्स्ट। पंकज एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य के 21% छूट पर खरीदता है। यदि उससे 23% छूट के साथ खरीदा होता तो 70 रुपए की बचत होती। भाई सिंपल सी बात है, 2% की वैल्यू तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है, 70 रुपए। अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो हो जाएगा ये 35। 100% की वैल्यू हो जाएगी 3500। ये सीपी आ गया, सॉरी ये अंकित मूल्य आ गया। आपसे पूछ रहा है सीपी, तो इस पे 21% का डिस्काउंट निकाल दो, 3500 गुणे 21%। अच्छा 21 करोगे तो आप चाहो तो इसको 79 भी कर दो, ये कट गया और लास्ट में 5 आना चाहिए। तो पहले 5 से कर दो, 5 9 45 के 5 हो गया, कैरी हो गया 4 के 5 7 35 और 3 कितना होता है, सॉरी 35 और 4 39 होता है, गुणा यहाँ पे 7 दिया हुआ है। 7 25 35 के 5 कैरी हो गया 3, 7 9 63, 63 और 3 कितना होता है भाई 6, और करोगे तो यहाँ 27 आएगा। तो 27 65 आपके सवाल का राइट आंसर है। मामला गर्म है, मारो थोड़ा। अगला नेक्स्ट, कह रहा ए प्लस बी और बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है। तो ए प्लस बी और बी प्लस, यहां देखो यहाँ पे रेशियो है ये भी, तो ऐसा करो यहाँ पे 7 का गुणा कर दो और यहाँ पे कर दो 3 का गुणा, तो यहाँ 21 हो गया, समझ रहे हो ना? और यहाँ पे हो गया 3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 12 के। ये तुम्हारे हो गए रेशियोस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 7 के। ए प्लस बी कह रहा है भाई, तो ये 28 होगा, ये कह रहा है तो ये 19 होगा। कौन से ऑप्शन में है देखो यहाँ पे, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 8 गुना है। तो दो संख्याओं का योग उनके अंतर का अगर 8 गुना है, ए प्लस बी कह रहा अंतर का 8 गुना है, दैट इज इक्वल टू 8 बटा 1। आप इसको कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, 2b हो जाएगा। अब 2 से 2 काट लो, तो भैया इनको अगर जोड़ोगे तो आएगा 9, घटाओगे तो आएगा 7। तो 9:7 आपके सवाल का राइट आंसर है। कहानी होती है एंड। एक कक्षा का औसत भार कितना है, 52 है। आपसे कह रहा है 118 की गिरा वाला छात्र शामिल हो जाता है तो नया भार कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने, 59 गुणा x, कह रहा है 118 शामिल हो रहा है और औसत भार कितना हो रहा है भैया, ये हो रहा है। तो 58 गुणा आप लगा लो x + 1। भाई इसी को सॉल्व कर लेना, जो भी तुम्हारे सवाल का उत्तर रहेगा वो मैं कर ही दूं, है बताओ, वो कर देना तुम। कह रहा भाई ₹1 में 8 की दर से सेब खरीदे जाते हैं, एक सेब बेचने पर इतने का लाभ होता है। देखो इस चीज को तुम बोल सकते हो सीधा सीधा 1/7 के, सीधा सीधा 1/7। यार 7 की चीज है तो 8 में बिकेगी, और मैंने बोला था आर्टिकल की चीज में ये उल्टा हो जाता है। यानी अगर 8 बेच रहा था तो ये इसका सीपी था, 7 बेचेगा तो क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, 8 उसका सीपी था, 7 पे अगर वो बेचेगा तो उसको उतना 1/7 का लाभ होगा। ये तुम्हारा होमवर्क है भाई, इजी सा सवाल है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति कह रहा है एक पंखा 30 रुपए में खरीदता है, 36 में बेचता है, प्रॉफिट बताओ। तो 6 का प्रॉफिट हो रहा है भाई 30 पे,
5 चक्का 30, 20% आपके सवाल का राइट आंसर होता है। ठीक है, एक रेजिमेंट में 45 कमांडर हैं, सैनिक कमांडर हैं। यदि कमांडरों की संख्या कितना भाई, इतनी है। कह रहा है कि तो रेजिमेंट में सैनिकों की संख्या क्या होगी। तो कमांडर ये है, तो कुल मिला के आपके पास 45% की वैल्यू दी हुई है। यहां से आप काट लेना और 100% की वैल्यू बता देना। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको करके आना। कह रहा है एक व्यक्ति 70 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक स्थान से दूसरा जाता है, एक भिन्न गति से वापस आता है, औसत चाल इतना है। तो आप जानते हो सर, औसत चाल तो निकालने का हमारे पास तरीका है ही कि 2 × 70 × x बटा 70 + x। समझ रहे हो क्या? ठीक है भाई, ऐसा एक काम करो, 10 का गुणा कर दो तो यहां हो जाएगा 700। ठीक है, एक बात और समझो जरा कि अगर यहां पे 17 किलोमीटर पर घंटा है, 70 है, यहां पे 70 है, तो यार मैं कह सकता हूं कि ये 10 के साथ मैं चेक करूंगा। 10 के साथ चेक करो, देखो क्या हो रहा है। ऐसा 70 और 10 कितना होता है? 80। ठीक है, 140 हो गया। 140 बटा कितना होगा? 8 के। 8 से मैं काटूंगा तो 8 × 8 होगा, बचा यहां कितना पे 6 यानी कि 60। तो 8 × 8 = 64, तो ये ज्यादा कुछ हो जाएगा, है ना? मुझे लग रहा है ना इस सवाल में कुछ दिक्कत है। अगले में हम करते हैं इसको। कह रहा है कि 12,000 रुपए है, मूलधन कितना है? 5%। 2 वर्ष का आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये हो जाएगा 25 पॉइंट। ठीक है, देखो आप समझते हो 00 तो कट जाएगा क्योंकि यहां पे परसेंटेज है, और 1 0 और कटेगा क्योंकि यहां पे डेसिमल है। 1 0 और काटूंगा मैं, बट अभी काटूंगा थोड़ी देर बाद। जब इसका आप डबल करोगे जस्ट, तो यहां आएगा भैया 2000 2050। ये चला गया, और यहां पे बचा है मेरे दोस्तों 6, तो 6 पंजे 30 और 6 दूना 12। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट, कहला भाई इसको सरलीकरण करना है इसका। अच्छा जी, इसका सरलीकरण करना बड़ा आसान होता है। आप इसको परमेयीकरण कर दोगे तो आप समझते हो ये वाली चीज जस्ट स्क्वायर होगी, यानी कि 6 + 4 - 2 √24 बटा इस वाली चीज का a² - b² होगा, तो यानी कि 6 - 4। यहां हो जाएगा 6 4 10 - 2 √24 बटा 2। तो 5 - √24 आपके सवाल का राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दो से ये चीजें कट भी जाएंगे। 1800 रुपए है। कह रहा है कि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताना। तो भैया 1800 है, 8 × 24 है, परसेंटेज ये कट जाएगा। एक ही मेरे सवाल में दिख रहा है क्योंकि यहां कोई जीरो नहीं है, यहां कोई जीरो मिलेगा भी नहीं। बात समझे? चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आप वीडियो को प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, ये सिर्फ वीडियो प्रैक्टिस के लिए है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार फिर से बोल के जा रहा हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।